भारत पर जितने भी आक्रमण हुए धन और सत्ता के लिए हुए थे, जिनमें से अहमद शाह भी एक है। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक बना। अब्दाली को अफगान कबीलों की पारंपरिक पंचायत जिरगा ने शाह बनाया था, जिसकी बैठक पश्तूनों के गढ़ कंधार में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने 25 वर्ष तक शासन किया। ताजपोशी के वक्त साबिर शाह नाम के एक सूफी दरवेश ने अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रान का खिताब दिया था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। इसके बाद से अहमद शाह अब्दाली और उसके कबीले को दुर्रानी के नाम से जाना जाने लगा। अब्दाली पश्तूनों और अफगान लोगों का बेहद अहम कबीला है। अहमद शाह अब्दाली के विशाल साम्राज्य का दायरा पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में हिंदुस्तान के सरहिंद तक था। उसकी बादशाहत उत्तर में मध्य एशिया के अमूर दरिया के किनारे से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर की तट तक फैली हुई थी। उसने भारत पर सन 1748 तथा 1767 के बीच 7 बार चढ़ाई की। उसने पहला आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया, जो असफल रहा। 1749 में उसने पंजाब पर दूसरा आक्रमण किया और वहां के गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त किया। 1752 में नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण पंजाब पर उसने तीसरा आक्रमण किया। उसने हिंदुस्तान पर चौथी बार आक्रमण इमादुल मुल्क को सजा देने के लिए किया था। 1753 में मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद इमादुल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब को सूबेदार नियुक्त किया। मोइनुल मुल्क को अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में अपने एजेंट तथा गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। इस घटना के बाद अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला करने का निश्चय किया। उसने अपना सबसे बड़ा हमला सन 1757 में जनवरी माह में दिल्ली पर किया। 23 जनवरी 1757 को वह दिल्ली पहुंचा और शहर कब्जा कर लिया। उस समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था। वह बहुत ही कमजोर और डरपोक शासक था। उसने अब्दाली से अपमानजनक संधि की, जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना था। अहमद शाह 1 माह तक दिल्ली में ठहर कर लूटमार करता रहा। वहाँ की लूट में उसे करोड़ों की संपदा हाथ लगी थी। उसकी लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि खादा पिता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, अर्थात जो खा लिया पी लिया और तन को लग गया वो ही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। अहमद शाह अब्दाली का छठा आक्रमण 1767 में सिखों को सजा देने के उद्देश्य से हुआ था। सिखों ने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। लाहौर के अफगान गवर्नर ख्वाजा आबिद को भी उन्होंने मार दिया था। अब्दाली का 7वां आक्रमण मार्च 1767 में हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा क्योंकि वह सिखों को कुचल नहीं पाया। अपने सैनिकों में बगावत की संभावना को देखते हुए उसे वापस लौटना पड़ा। अहमद शाह दुर्रानी की 16 अक्टूबर 1772 में मृत्यु हुई। अहमद शाह अब्दाली का मकबरा कंधार में है। बहुतायत की भूमि भारत ने अपने समृद्ध इतिहास में समय समय पर विभिन्न उभरती हुई शक्तियों द्वारा कई आक्रमण देखे हैं। इनमें से भारत पर पहले बड़े पैमाने के आक्रमण के लिए सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट को जिम्मेदार ठहराया गया है। अपने विशाल धन, सोने, हीरे, मसालों, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ भूमि और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण भारत को प्राचीन समय से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है। नतीजतन ये हमेशा दुनिया भर में उभरती हुई ताकतों के निशाने पर बना रहा है। हालांकि उस समय में विदेशी सेना का सबसे बड़ा आक्रमण सिकंदर महान ने 327 BC में किया था। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया में स्थित यूनानी का प्राचीन साम्राज्य का राजा था। 356 BC पेला में जन्मे सिकंदर अलेक्जेंडर को शीर्षक महान ग्रेट मिला, क्योंकि वे एक ऐसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सैन्य कमांडर थे जो अपने जीवन काल में लड़े सभी युद्धों में अपराजित रहे। उन्हें अपने पिता राजा फिलिप से मैसेडोन का कट्टर साम्राज्य केवल 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में विरासत में मिला और उसने बिना समय गंवाए सीरिया, मिस्र और फारस समेत सभी पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। सेंट्रल एशिया, जिसे बैक्ट्रिया के रूप में जाना जाता है, के संपूर्ण क्षेत्र को जीतने के बाद उसने हिंदुकुश के पहाड़ों को पार किया और मास्तागा पहुंचकर इसे भी जीत लिया तथा अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की। वहां एक यूनानी सेना की टुकड़ी छोड़ने के तुरंत बाद उसने 326 BC में अपनी मजबूत सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया।